Audio Jungle. Audio Jungle. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बुंदेलखंड कार्यालय पर आज बुंदेलखंड अध्यक्ष हाजी सैयद सादिक अली के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर सपा, बसपा और कांग्रेस आदि पार्टियों को छोड़कर लोगों ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हाजी सैयद सादिक अली के द्वारा पार्टी में शामिल हुए सभी लोगों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं बुंदेलखंड अध्यक्ष हाजी सैयद सादिक अली ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का कारवां बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसका नतीजा आपको आगामी ज़िला पंचायत चुनाव में देखने को मिलेगा, जहां पूरे उत्तर प्रदेश से मजलिस के प्रत्याशी चुनाव जीतकर आएंगे। हाजी सैयद सादिक अली ने सभी लोगों का गर्मजोशी से जहां स्वागत किया, वहीं समाजवादी पार्टी को छोड़कर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल हुए अमजद मंसूरी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि दबे कुचले और मज़लूमों को उनके हक़ और इंसाफ की लड़ाई के लिए ओवैसी साहब के साथ आना पड़ेगा। अमजद मंसूरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी, क्योंकि अब ओवैसी साहब के पीछे हम सब लोग लामबंद हो चुके हैं। सादिक भाई, क्या प्रोग्राम रहा और कितने लोग आज यहाँ पार्टी में शामिल हुए? आज प्रोग्राम सदस्यता अभियान, जैसा कि आपको मालूम है, बुंदेलखंड के अंदर क्या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सदस्यता अभियान चल रहा है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। उसी के चलते हुए आज जो है झांसी के तमाम मुख्तलिफ मोहल्लों से, क्षेत्रों से लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली और तकरीबन जो आज जिन लोगों ने सदस्यता ली मेरे ख्याल में 40 से 45 लोग हैं और उनको सबको जो सदस्यता दिलाई गई और पार्टी की नीतियों के बारे में बताया गया। क्या लगता है कि जिस तरह से लोग दिनों दिन पार्टी से जुड़ते चले जा रहे हैं, तो ये पार्टी की नीतियों की वजह से है या कोई और ऐसी वजह है जिसकी वजह से बुंदेलखंड में आपका कारवां इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है? सच्चाई ये है कि ये नीति की वजह से है और हमारे जो बैरिस्टर असदुल वफाजी साहब की जो मेहनत है, जो आपका सोच है, उस सोच को देखते हुए और प्रदेश अध्यक्ष अली जनाब हमारे जो है हाजी शौकत अली साहब की जो सोच है और जो काम करने का तरीका है और जो आवामी हम लोग मेहनत कर रहे हैं सभी लोग मिलकर, उसका नतीजा है कि लोग दिन पे दिन हमारा कारवां बढ़ता चला जा रहा है। क्या किसी एक समाज से लोग शामिल हुए हैं या और भी अदर भी बिरादरियों से लोगों ने आज पार्टी की सदस्यता ली है? हमारे अदर समाज से, जैसे आप पाल साहब खड़े हैं, जी जी, आप जो है अहरवार जी हैं जी, तो मतलब आप ये समझिए कि हर बिरादरी का आदमी आज ओवैसी साहब की तरफ देख रहा है, क्योंकि मानवता की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। इसको देखते हुए आज जो है कानून का राज हिंदुस्तान के अंदर सब जानते हैं कि नहीं है। जिस तरह से राज चल रहा है, हर आदमी परेशान है, महंगाई से परेशान है और जिस तरह से लोग परेशान हैं उसको देखते हुए लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो क्या मैं ये समझ लूँ कि ये जो सदस्यता अभियान आपका इतने ज़ोरों पे चल रहा है तो 2027 के चुनाव के मद्देनज़र है? बिल्कुल, 2027 के इससे पहले हमारा जिला पंचायत का चुनाव जी, उसके मद्देनज़र है और जो भी चुनाव है हम लोग चुनाव की तरह देखते हैं और 2027 को निश्चित तौर पे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम लोग कामयाब हों। अमजद भाई, पार्टी की आज आपने सदस्यता ली और अपने साथ बहुत सारे लोगों को आज MIM पार्टी में शामिल कराया है, क्या वजह थी और किन मुद्दों से आकर्षित होकर आपने पार्टी की सदस्यता ली है? सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको मैं कहूँगा कि शोषित, वंचित और मजलूमों के मसीहा भी कहा जाए तो कम नहीं होगा। आज भारत के अंदर हर धर्म के लोग, हर बिरादरी के लोग
अगर उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देख रहे हैं और लोगों ने मान लिया है कि अगर देश में प्राइम मिनिस्टर हो तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा हो, वरना ना हो। एक तो उनकी ईमानदारी को देखकर और भारत के प्रति जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान से, जो लड़ाई हुई थी भारत की, उसको लेकर विदेशों में जाकर जो मुखर होकर भारत का पक्ष उन्होंने रखा, इससे आज हर धर्म बिरादरी का लोग उनकी तरफ उम्मीदों की निगाह से देख रहा है कि अगर भारत को कोई ऊंची उड़ान और भारत को विश्व में एक अच्छे मुकाम पर कोई ले जाने वाला व्यक्ति अगर भारत के अंदर कोई है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। उनकी इन नीतियों को, उनकी सोच को और उनकी मेहनत को देखकर आज मैंने ये निर्णय लिया है कि ये AIMM पार्टी में मैं ज्वाइन हुआ हूँ। ये अब मेरी आखिरी पार्टी है और हमेशा हमेशा हर परिस्थिति में मैं पार्टी के साथ हूँ, असदुद्दीन ओवैसी के साथ हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत साहब के साथ में हूँ और हमारे बुंदेलखंड अध्यक्ष जनाब हाजी सैयद सादिक साहब, इनको देखकर, इनकी मेहनत को देखकर जिस तरीके से इन्हें चुनाव लड़ा, नहीं मैं समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ किस परिस्थिति में इन्हें चुनाव लड़ा, पूरी ताकत लगाई। अब मैं अपनी कौम के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, अब हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, अब हक हुकूक की बात होगी, अब बराबरी की बात होगी, अब हिस्सेदारी की बात होगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐ समाजवादी वालों, तुम ये सोचते हो कि मुसलमानों की वोटों की तुम्हारी ठेकेदारी है, तो अब ये ठेकेदारी बंद होने वाली है। अब भारत के अंदर, यूपी के अंदर अब कुछ बात होगी तो एक ही पार्टी से हमारा मुकाबला है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और समाजवादी पार्टी जो है वो समाप्तवादी पार्टी होने वाली है। BSP पहले से समाप्त थी, कांग्रेस पहले से समाप्त थी, अब बारी है समाजवादी की, वो समाप्तवादी पार्टी बनेगी। AIMM जो पार्टी है वो एक उभरता हुआ सितारा है, एक उगता हुआ सूरज है। हम सब उसके साथ हैं और पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां हमें आदेश मिलेगा हाजी सैयद सादिक साहब का, हम मिल चलकर लोगों में जाकर उनकी नीतियों को मेहनत करके फैलाएंगे और इंशाअल्लाह आने वाला कल हमारा होगा। हमारे बगैर ना ये सरकार बनेगी और बिहार का नतीजा सबके सामने पॉजिटिव आने वाला है।